हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा ही भूभाग है। इस अनंत महासागर के बारे में आज हम इंसानों को जितना भी पता है वो सिर्फ 5% ही है। बाकी के महासागरों के हिस्से अभी भी हम इंसानों के लिए अनजान है। हमारी धरती पर जहां तक महासागर फैला हुआ है उस हिस्से में जीवन मौजूद है, इसलिए नासा ने और भी प्लैनेट जैसे कि मार्स पर जाकर भी महासागर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा महासागर का निर्माण कैसे हुआ और इस विशालकाय महासागर का अंत भी है या नहीं? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ रोचक बातें महासागरों के बारे में। ये बात है उस समय की जब पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। उस समय पूरे पृथ्वी का पानी गैस के रूप में मौजूद था और पृथ्वी का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिसकी वजह से गैस के रूप में मौजूद पानी लिक्विड नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज से 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान ठंडा होना शुरू हो गया और जो पानी गैस के रूप में मौजूद था वो भी धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगा। इस बदलते रूप ने बारिश को जन्म दिया, जो कि 1 या 2 दिन की बल्कि लाखों सालों तक लगातार होने वाली बारिश थी, जिसके वजह से पृथ्वी की निचली सतह में पानी भरी मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो गया। पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स ने पानी को बाहर जाने से रोक दिया, जिससे कि इन महासागरों का निर्माण हुआ। और आज हम पृथ्वी के इन्हीं महासागरों को अलग अलग नाम से जानते हैं: अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। जैसे कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी का इतना बड़ा भाग पानी से भरे होने के बावजूद भी हमें पानी की कमी होती है, क्योंकि इन सभी महासागरों का पानी खरा है, जिससे हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इन महासागरों से ही मिलता है। ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, जिसका एक मुख्य स्रोत ये महासागर भी है। इतने बड़े महासागर में मौजूद एक बड़े पैमाने पर एल्गाई और भी कई छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन भी देते हैं, जिससे हम इंसान जीवित है। आज हम इंसानों के पास इन 5 महासागरों के बारे में अलग अलग जानकारी मौजूद है। तो आइए जानते हैं इन 5 महासागरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरे महासागर के बारे में, जो है प्रशांत महासागर। 4 द्वीप के बीच में स्थित इस महासागर का कुल क्षेत्रफल 165.2 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस पृथ्वी का अकेले ही 30% हिस्से को कवर करता है। प्रशांत महासागर की गहराई 3,800 मीटर है, 1,24,767 फीट है। इस महासागर के बारे में बताया जाता है कि इसके आसपास भूकंप आने की संभावनाएं बनी ही रहती है और यह पर ज्वालामुखी भी मौजूद है। इस विशालकाय महासागर में 25,000 के करीब आइलैंड्स भी मौजूद है, जिसके वजह से इसे सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के साइड प्रशांत महासागर में मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर है, जिसके अंदर कई प्रकार के समुद्री जीव निवास करते हैं। लेकिन तेजी से होने वाली जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 50% कोरल रीफ विलुप्त हो चुकी है, या यूं कहे कि नष्ट हो चुकी है, जिससे कि समुद्री जीवन के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। इस महासागर का पानी एक तरफ नॉर्मल ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है वैसे वैसे ही इसका पानी जमना शुरू हो जाता है। प्रशांत महासागर की असीम गहराइयों में, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी चीज को मात्र 1 सेकंड में तबाह कर दे, वहां पर कुछ ऐसे समुद्री जीव भी पाए जाते हैं जो कि बेहद ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि हैमरहेड शार्क, किलर व्हेल, एलिफेंट सील और इसके अलावा यह पर वैम्पायर स्क्विड जैसी खतरनाक जीव भी पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अटलांटिक महासागर की ओर। यह महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पूरे पृथ्वी का पूरे 25% भाग में फैला हुआ है। इस महासागर का निर्माण जुरासिक पीरियड में हुआ था और इसका नाम प्राचीन के ग्रीक देवता एटलास के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह पर कई घटनाएं हुई थी,
जिससे कि इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 106.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 133 देशों की है। सीमाओं से जुड़ा है। इन 5 महासागरों में से यह पहला ऐसा महासागर है जिसे इंसानों ने पहली बार हवाई जहाज और समुद्री जहाज के द्वारा पार किया था। इसकी गहराई 3,339 मीटर है, लेकिन इसकी सबसे गहरी स्पॉट मिल्वॉकी द्वीप है, जो कि 8,380 मीटर गहरा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज मौजूद है जिसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रीफ मेसोअमेरिकन बैरियर रिफ भी इसी महासागर में मौजूद है। इसमें भी काफी सारे आइलैंड पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ फेमस आइलैंड में से बहामास आइलैंड, कैनेरी और ग्रीनलैंड भी शामिल हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीनलैंड इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस महासागर का पानी भूमध्य रेखा की तरफ 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि पोलर क्षेत्र में इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हद से ज्यादा ठंडा होता है। इस महासागर की गहराई में कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जिसमें से हम्पबैक व्हेल फिश, गोस्ट क्रैब, ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी खतरनाक जीव मौजूद है। साउथ अफ्रीका में इस महासागर के तट पर हीरे भी पाए जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिसके रेंज में आते ही हर चीज गायब हो जाती है, वो भी इसी ओशन में मौजूद है। ये तक कि 1912 में जो टाइटैनिक नाम का फेमस जहाज डूबा था, वो भी इसी समुद्र में मौजूद है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे समृद्ध सागर भी माना जाता है। और अब बढ़ते हैं अगले महासागर की ओर, जो है हिंद महासागर। इस महासागर का नाम इंडियन ओशन, इंडिया कंट्री के नाम पर रखा गया था, जिसे पुराने समय में रत्नागर भी कहा जाता था। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इस ओशन में ऐसे ऐसे मिनरल्स पाया जाता है जो कि दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, और वो है मोइसनाइट, इल्मेनाइट और क्रोनाइट। इस महासागर का निर्माण आज से लगभग 180 मिलियन साल पहले होना शुरू हुआ था। यह महासागर पूरे पृथ्वी में मौजूद 20% पानी का स्रोत है, जो कि 70.50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह महासागर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मौजूद है, और जियोलॉजिकली इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट ओशन भी कहा जाता है। इस महासागर के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें यूएस ऐसे 5 देश समा जाएगा। ये महासागर 18 एशियाई देश, 16 अफ्रीकी देश और 57 द्वीपों को आपस में जोड़ता है। इसका भूमि से मिलने वाला सबसे दूर दाराश तट 1000 किलोमीटर दूर है। इस ओशन के नॉर्थ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी मौजूद है, जिसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। हिंद महासागर में कई अंडर वाटर वॉल्केनो भी मौजूद है, लेकिन इसमें से एक भी सक्रिय नहीं है। इसकी गहराई औसतन 12,900 फीट है, जबकि इसका सबसे गहरा स्पॉट 7,500 मीटर नापा गया है। तो अब बात करते हैं अंटार्कटिक ओशन के बारे में। यह महासागर को दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस महासागर को 1953 में महासागरों की गिनती में से निकाल दिया गया था, लेकिन सन 2000 में फिर से इसे महासागर के नाम से जोड़ दिया गया था। इस महासागर का पानी बाकी के महासागरों से अलग पाया जाता है, और ऐसा भी बताया जाता है कि सबसे ज्यादा व्हेल मछली भी इसी महासागर में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। यह महासागर एक महाद्वीप को कवर करता है। ये पृथ्वी के पूरे जगहों में सिर्फ 6% ही कवर करता है, जिसके वजह से इसे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा ओशन भी कहा जाता है। ये महासागर 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी औसतन गहराई 8,600 मीटर बताई जाती है। यह पर तापमान हमेशा -2 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस महासागर को किसी के द्वारा भी अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ओशन के सरफेस पर बहुत से मिनरल्स मौजूद है, जैसे कि गोल्ड, नेचुरल गैस और ऑयल मिलने की संभावना है। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।